नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में शुरू करेंगे एक नया पाठ 3 खिलौने वाला। पर पाठ को शुरू करने से पहले हमने जो समर ब्रेक से पहले 2 पाठ किए उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमने समर ब्रेक से पहले 2 पाठ किए, एक राख की रस्सी और दूसरा फसलों के त्यौहार। राख की रस्सी में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा लोनपो गार के बारे में, जो सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। हमने लोनपो गार के बेटे के बारे में पढ़ा कि कैसे वो बहुत ही भोला और सीधा था और उसको बिल्कुल भी समझदारी और चालाकी नहीं थी उसमें। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से लोनपो गार अपने बेटे को चालाक बनाने की कोशिश करते हैं, पर कहानी में क्या होता है, लोनपो गार के बेटे को एक लड़की मिलती है जो कि उसकी मदद करती है और आखिरी में लोनपो गार अपने बेटे के विवाह उस लड़की से करवा देते हैं। फिर हमने पार्ट 2 में फसलों के त्योहारों के बारे में पढ़ा। फसलों के त्यौहार क्या होते हैं? जो फसल से जुड़े होते हैं। तो हमारे देश में अनेक राज्यों में फसलों के त्योहारों को अलग अलग रूप से मनाया जाता है। तो हमने अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ा कि कैसे बिहार में उसको खिचड़ी बोलते हैं, झारखंड में उसको सरहुल बोलते हैं, पंजाब में उसको लोहड़ी बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं अलग अलग जगह पे। तो हमने फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पाठ 3 खिलौने वाला। खिलौने वाला एक कविता है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ को बता रहा है कि माँ देखो बाहर खिलौने वाला आया है, और उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं। अब आप सब ने देखा होगा अपने घरों के बाहर या किसी गार्डन मॉल के बाहर खिलौने वाले खड़े रहते हैं। अब तो खिलौने वालों का चलन काफ़ी कम हो गया है, पर अगर आप अपने बड़े भाइयों बहनों माता पिता से पूछेंगे तो पता चलेगा कि पहले के समय में घरों के बाहर या फिर गलियों में अक्सर खिलौने वाले आते थे। वे बाहर से आवाज़ लगाते थे, खिलौने ले लो खिलौने ले लो, और उनके पास तरह तरह के खिलौने होते थे। तो अब हम ये कविता शुरू करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी कविता को और उसका अर्थ भी साथ साथ बताती चलूँगी। हम शुरू करेंगे अब। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। अब बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ से कि माँ देखो बाहर कौन आया है, बाहर खिलौने वाला आया है। और वह अपने साथ क्या लाया है? वह अपने साथ अलग अलग तरह के सुंदर और नए खिलौने लाया है। अब वह क्या क्या लाया था खिलौने वाला? अब वह हरा तोता लाया था जो कि पिंजड़े में है। तो जो पहले खिलौने वाले हुआ करते थे वो क्या करते थे, एक पिंजड़े में ये मिट्टी का तोता बनाकर उसको पिंजड़े में कैद करते थे और उसको खिलौने के रूप में बेचते थे। तो उस खिलौने वाले के पास क्या है? हरा तोता है जो कि पिंजड़े में है और 1 पैसे की गेंद लाया है। अब आपको पता है कि 1 पैसा कितना होता है? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, और गेंद कितने पैसे की है? केवल 1 पैसे की। तो 1 पैसे की कीमत पहले के समय में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पर अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में 1 रुपये में भी कुछ नहीं आता, पर पहले के समय में 1 पैसे में भी गेंद आ जाया करती थी। और क्या है खिलौने वाले के पास? उसके पास छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। अब ये सर 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 क्या है? यहाँ पर सर सर का अर्थ है जो गाड़ी की आवाज़ होती है। तो गाड़ी क्या चलती है? सर 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 सर। तो खिलौने वाले के पास सर 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 चलने वाली एक गाड़ी भी है। अब आगे पढ़ेंगे। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। अब खिलौने वाले के पास और क्या क्या है? अब खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटी भी हैं और अलग अलग तरह के खेल भी हैं। खेल यानी अलग अलग गेम्स भी हैं। उसके पास रेल भी है जो कि चाबी भर देने से भक 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 चलती है। भक 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 यहाँ पर क्या अर्थ है? यहाँ पर जो रेल जो आवाज़ करती है तो भक 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 उसकी आवाज़ है, जो कि खिलौने वाले के पास ऐसी रेल भी है जो कि चाबी भर देने से चलती है। तो प्रश्न है यहाँ पर भक 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 से यहाँ क्या अर्थ है? तो यहाँ रेलगाड़ी की आवाज़ को बताया गया है। अब खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है जिसने कानों में क्या पहनी हुई है? बाली पहनी है।
आपने देखा होगा कि विद्यालय में, स्कूल में सब लड़कियां, आप देखा होगा कि स्कूल में कानों में बालियां पहन के आती हैं। वैसे तो आजकल लड़के ही पहनते हैं, पर ज़्यादातर लड़कियां भी बालियां पहनती हैं। तो उस गुड़िया ने भी कानों में क्या पहनी है? बाली पहनी है। और उस खिलौने वाले के पास क्या है? छोटा सा टी सेट भी है। अब टी सेट आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो अक्सर बच्चों को बहुत शौक होता है बचपन में घर घर खेलने का या फिर किचन सेट से खेलने का। तो उस किचन सेट में सब बर्तन आते हैं, छोटे छोटे गिलास, कटोरी, थाली आदि। तो खिलौने वाले के पास किचन सेट भी हैं। ये अक्सर लड़कियां खरीदती हैं घर घर खेलने के लिए, और इसमें ऐसा नकली का खाना बनाना, पानी देना, ये सब खेल खेलते हैं। अब आगे, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छह छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब इस पूरी कविता में अब बच्चा यही बता रहा है कि खिलौने वाले के पास क्या क्या खिलौने हैं। तो अब उसने बताया कि खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। आपने दशहरा के वक्त देखा होगा कि जब मेला लगता है तो बाज़ार में बहुत सारे नकली रंग बिरंगे धनुष बाण, गदा, तलवार बिकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या आवाज़ लगा रहा है खिलौने वाला? वह ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है, नए खिलौने ले लो। अब मुन्नू ने क्या लिया? मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। और मोहन ने क्या लिया? मोहन ने मोटर गाड़ी ली। और सरला क्या बोल रही है अपनी माँ से? सरला अपनी माँ से बोल रही है कि माँ तुम साड़ी लो। अब ये कुछ अटपटा नहीं है। अब आप बताओ, क्या खिलौने वाले के पास साड़ी होती है? नहीं, साड़ी तो कपड़े वाले के पास होती है। तो आगे कविता में यही कहा है कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लाता है भला? हाँ, वो तो खिलौने लाता है, और साड़ी तो वह कपड़े वाला आदमी लाता है या फिर बेचता है। अब आगे, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। अब अम्मा ने अपने बच्चे को कितने पैसे ला कर दिए? उसने उसे 4 पैसे ला कर दिए कि खिलौने खरीद लो। अब वह कह रहा है कि माँ तुम भी विचार करो, यानी तुम भी अपने मन में सोचो कि मैं बताओ कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। अब उसने कहा कि माँ तुमको तो लग रहा होगा कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर, रेल लूँगा, पर नहीं, मैं ये सब नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेलने की चीज़ हैं। तो आज की कक्षा में हमने खाली केवल यहीं तक किया है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम अगली कक्षा में करेंगे। अब मैं आपको कुछ खिलौने दिखाने जा रही हूँ जो कि काफ़ी पुराने समय के हैं, जो कि काफ़ी पुराने समय में बच्चे खेला करते थे। इसमें तरह तरह के पुराने खेल हैं। आप इन्हें देखिए और अपने बड़े भाइयों से, बहनों से, माता पिता से पूछिए क्या कभी उन्होंने वह खेल खेले हैं, और क्या वह आज के समय में भी दुकानों पर मिलते हैं। अगर हाँ, तो अब वह किस रंग के होते हैं, आप उनसे कैसे खेलते हो। तो ये सब जानकारी आप अपने घर वालों से या बड़े भाई बहनों से पता कीजिए।